मकड़ी काट ले तो क्या होगा? क्या हम स्पाइडरमैन बन जाएंगे? और क्या आपको पता है हम टॉयलेट जाने के लिए छोटी उंगली क्यों दिखाते हैं? और डोरेमोन कपबोर्ड में क्यों सोता था? और बाइक का टोल टैक्स क्यों नहीं लगता? सो ऐसे ही सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो एंड तक देखो। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं फैक्ट किंग विद न्यू कॉन्सेप्ट गेमिंग प्लस फैक्ट। सो लेट्स स्टार्ट। खोलते हैं ज्ञान का भंडार फैक्ट्स की किताब विद टुडेस टाइटल क्वेश्चन एक्सप्रेस। फैक्ट नंबर 10, क्या आपने कभी सोचा है दवाई वाले कैप्सूल्स नॉर्मल दवाई जैसे एक रंग के क्यों नहीं होते, दो अलग रंग के क्यों होते हैं? तो दरअसल कैप्सूल्स के दो अलग अलग पार्ट होते हैं। कैप्सूल्स में एक पार्ट कंटेनर होता है और एक कैप होता है। कैप्सूल्स के कंटेनर में दवा रखी जाती है और कैप से उनको ढक दिया जाता है। सो कंटेनर और कैप के अलग अलग रंग इसलिए होते हैं ताकि कंटेनर और कैप को असेंबल करते समय कर्मचारियों को कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा कंटेनर है कौन सा कैप है। दैट्स अमेजिंग। सो इसलिए कैप्सूल्स वाली दवाई दो अलग रंगों में आती है। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है हम टॉयलेट जाने के लिए छोटी उंगली क्यों दिखाते हैं? तो इसके दो कारण हैं। नंबर 1, हमारे पूर्वजों और ग्रंथों के अकॉर्डिंग हमारी पांचों उंगलियां पांचों एलिमेंट्स आग, पानी, हवा, आकाश, धरती को बताती है जिससे ये दुनिया और हम बने हैं। तो जिसमें सबसे छोटी उंगली पानी को रिप्रेजेंट करती है और टॉयलेट भी एक तरह से हमारे अंदर से निकला हुआ पानी ही है। सो इसलिए हम टॉयलेट जाने के लिए छोटी उंगली दिखाते हैं। नंबर 2, और देखा जाए तो हमारा अंगूठा लोगों को मोटिवेट या नीचे दिखाने के लिए यूज होता है और हमारी पहली उंगली किसी चीज को बताने के लिए यूज होता है और बीच वाली उंगली का मतलब तो आप जानते ही हो। और रिंग फिंगर तो रिंग के लिए यूज होती है। तो अब बची छोटी उंगली जिसका कोई और काम नहीं होता। सो इसलिए हम टॉयलेट जाने के लिए छोटी उंगली को ही दिखाते हैं। दैट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 8, दुनिया में सबसे ज्यादा ऑनलाइन ऑर्डर किए जाने वाला खाना पिज्जा गोल क्यों होते हैं और उनके बॉक्स स्क्वायर क्यों होते हैं और उन्हें ट्रायंगल शेप में ही क्यों काटते हैं? तो सबसे पहले नंबर 1, पिज्जा गोल ही क्यों होते हैं? तो जब पिज्जा के आटे की लोई को बेला जाता है तब वो आसानी से गोल रोटी जैसे बन जाते हैं और जब पिज्जा को उछालकर हवा में घुमाया जाता है तब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसे बाहर की ओर एक बराबर खींचता है जिससे वो गोल हो जाते हैं। और नंबर 2, पिज्जा के बॉक्स स्क्वायर क्यों होते हैं? तो स्क्वायर बॉक्स को गोल बॉक्स के मुकाबले बनाना बहुत आसान और सस्ता होता है क्योंकि स्क्वायर बॉक्स एक कार्डबोर्ड की सिंगल शीट से बने होते हैं और जब तक काम ना हो तब तक उन्हें खोलकर ढेर बनाकर आसानी से रख सकते हैं। और स्क्वायर बॉक्स फ्लैट होने की वजह से एक के ऊपर एक पिज्जा से भरे बॉक्स को रखने पे भी वो आसानी से गिरते नहीं हैं और बॉक्स के बचे हुए जगह में कंपनी वाले सॉस, चिली फ्लेक्स और कुछ मसाले के पैकेट डाल देते हैं जिससे पिज्जा की टॉपिंग बिगड़ती नहीं है। और नंबर 3, पिज्जा को ट्रायंगल में इसलिए काटा जाता है क्योंकि ये सबसे बेस्ट तरीका है किसी भी गोल चीज को एक बराबर काटने का। फैक्ट नंबर 7, एटीएम कार्ड के पिन 4 डिजिट के ही क्यों होते हैं, 5 या 6 क्यों नहीं? तो इसके पीछे एक बहुत ही फनी स्टोरी है। एटीएम मशीन को बनाने वाले जॉन शेपर्ड बैरो ने जब अपनी पहली मशीन बनाई थी तब उन्होंने 6 डिजिट के पिन ही रखे थे ताकि 6 डिजिट से कॉम्बिनेशन बहुत ही डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड बने। लेकिन उनकी वाइफ कैरोलिन को इससे प्रॉब्लम हो रही थी। तब उन्होंने अपने हस्बैंड जॉन को कहा, मैं 6 नंबर तक की डिजिट याद नहीं कर सकती, आप इसे छोटा करके 4 डिजिट के कर दो। और फिर क्या था, बीवी की बात तो उसे माननी ही पड़ती और उसने फिर सभी नए एटीएम्स में 4 डिजिट के पिन वाले एटीएम मशीन और कार्ड बनाए। सो इसलिए पूरी दुनिया में अभी 4 डिजिट के पिन वाले एटीएम कार्ड ही आते। फैक्ट नंबर 6, डोरेमोन अलमारी में ही क्यों सोता था? हम सबके बचपन के फेवरेट कार्टून डोरेमोन में नोबिता का कमरा इतना बड़ा तो था कि डोरेमोन आराम से नोबिता के साथ सो सकता था, लेकिन फिर भी डोरेमोन अलमारी में ही क्यों सोता था? तो डोरेमोन एक फ्यूचर से आया हुआ रोबोट था और फ्यूचर में रोबोट्स के भी प्राइवेट रूम होते हैं। सो फ्यूचर से आने की वजह से उसे भी एक अपना प्राइवेट रूम चाहिए था, लेकिन नोबिता के पेरेंट्स के पास पैसों की कमी होने की वजह से वो अलमारी को ही अपना प्राइवेट रूम समझकर उसमें सोया करता था। और यहाँ तक कि जब भी डोरेमोन की बहन डोरेमी को रात भर रुकना होता था तो वो अपने भाई डोरेमोन के साथ ही रहती। फैक्ट नंबर 5, पसीना इतना बदबूदार क्यों होता है? तो स्किन एक्सपर्ट्स के अनुसार पसीना स्ट्रेस या गर्मी की वजह से हमारे शरीर से बाहर आता है और हमारे शरीर में 2 टाइप के स्वेट ग्लैंड होते हैं। नंबर 1, एक्राइन ग्लैंड जो हमारे पूरे शरीर पे होते हैं और ये बस नमक और पानी से बने पसीने को बाहर निकालते हैं। और नंबर 2, एपोक्राइन ग्लैंड्स, ये हमारे बॉडी के गर्म और अंधेरी जगह पे होते हैं जैसे आर्मपिट, प्राइवेट पार्ट और पाँव, और इनमें से पसीने के रूप में प्रोटीन्स और फैट निकलते हैं। और आप सब जानते ही हो कि हमारी बॉडी पे लाखों नहीं करोड़ों जम्स और बैक्टीरिया रहते हैं। तो जब ये जम्स और बैक्टीरिया हमारे इन पसीने और फैट के प्रोटीन को खाते हैं तब उससे ये बदबूदार स्मेल। और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फैक्ट नंबर 4, ट्रैक्टर्स के टायर में पानी क्यों भरा होता है? जी हाँ, पानी। ट्रैक्टर के टायरों में लगभग 60 to 80% तक पानी भरा जाता है और इसे ब्लास्टिंग ऑफ टायर कहते हैं। सो कई बार फ्रिक्शन के लिए, ट्रैक्टर का वजन बढ़ाने के लिए और किसी एग्रीकल्चर मशीन के सेंटर ऑफ ग्रेविटी को जमीन के करीब पहुंचाने के लिए टायरों में पानी भरा जाता है। ट्रैक्टरों को कभी कभी पानी से भरे खेतों में काम करना पड़ता है जहाँ जमीन बहुत फिसलन भरी होती है। ऐसे में हवा भरे टायर जमीन पर फिसलने या एक ही स्थान पर घूमने लगते हैं। ऐसे में फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए और उसके भार को बढ़ाने के लिए इनमें पानी भरा जाता है। फैक्ट नंबर 3,
बाइक का टोल टैक्स क्यों नहीं लगता? तो पहले मैं बता दूं कि टोल टैक्स लिया क्यों जाता है। तो रोड को बनाने में खर्च हुए रुपए को कवर करने के लिए और रोड पे होने वाले गड्ढों और डैमेज को मरम्मत करने के लिए टोल टैक्स लिया जाता है। और बाइक कार या ट्रक के कंपैरिजन में हल्की और पतली होती है, जिससे वो रोड को कम खराब करते हैं और कम जगह लेती है। और देखा जाए तो मेनली कार ज्यादा अमीर लोग चलाते हैं और बाइक ऑफिस और कम पैसे वाले लोग चलाते हैं। और लोग लंबी डिस्टेंस तय करने के लिए और दूर तक सामान पहुंचाने के लिए ट्रक या कार का यूज करते हैं, जिससे उन्हें अलग अलग रोड और टोल से गुजरना पड़ता है। लेकिन बाइक को नहीं, क्योंकि हम बाइक का कुछ ही दूरी के लिए यूज करते हैं। सो इन रीजंस की वजह से बाइक का टोल टैक्स नहीं लगता। फैक्ट नंबर 2, मधुमक्खियां काटने के बाद क्यों मर जाती है? मधुमक्खी तब तक इंसानों को नहीं काटती जब तक उन्हें कोई छेड़ता नहीं है। लेकिन शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जिसने कभी मधुमक्खी के काटने का दर्द ना सहा हो। लेकिन ये भी सच है कि मधुमक्खी अगर किसी को डंक मारती है तो उसके बाद वो खुद भी मर जाती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मधुमक्खी जब भी किसी व्यक्ति को काटती है तो काटने के बाद उसकी कुछ नसें, मांसपेशियां और डाइजेस्टिव सिस्टम का कुछ हिस्सा उस डंक के साथ उस इंसान के अंदर रह जाता है, जिसे मधुमक्खी सहन नहीं कर पाती और चल बसती है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड। फैक्ट नंबर 2, मकड़ी काट ले तो क्या होगा? क्या हम भी पीटर पार्कर जैसे स्पाइडरमैन बन जाएंगे और दुनिया को बचाने वाले मिशंस करेंगे? तो नहीं, स्पाइडरमैन तो नहीं बनोगे, लेकिन मर के भूत जरूर बनोगे। क्योंकि स्पाइडर्स के काटने से हमें उस जगह रेडनेस, दर्द, सूजन, इन्फेक्शन और आपका लक अच्छा हुआ तो आप मर भी सकते हो। क्योंकि अगर आपको गलती से जहरीली मकड़ी जैसे टेरेंटुला, येलो सेक्स स्पाइडर या इंडिया में ही मिलने वाले वीडियो स्पाइडर ने काट लिया तो आप कुछ ही देर में भगवान को प्यारे हो सकते हो। सो कभी भी मकड़ी दिखी तो होशियारी मत मानने लगना। और कमेंट करो कि कौन कौन मेरी तरह स्पाइडरमैन का फैन है। सो वीडियो खत्म, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करो मैं और क्या इंप्रूव कर सकता हूं, और अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर के साथ ये इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर करो। और ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।